नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। सितंबर का महीना और सितंबर के महीने में एक बार फिर से आसमानी सितम जारी है। जी हां, भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जमकर बारिश हो रही है। मॉनसून रिटर्न कहा जा रहा है और भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगर हम बात महाराष्ट्र की करें तो सबसे ज्यादा बारिश इस वक्त महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों में हो रही है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई रिहायशी इलाके हैं जहां पर पानी भर गया है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। लोगों के घरों में पानी है और दुकानों और बाजारों में पानी है, सड़क पर पानी है और इसकी वजह से ट्रैफिक पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई सहित कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे और नासिक में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल कॉलेज को आज बंद कर दिया गया था, छुट्टी कर दी गई थी बारिश की वजह से। मौसम विज्ञान विभाग ने जब बारिश का अलर्ट जारी किया और भारी बारिश का अलर्ट जब जारी किया, रेड अलर्ट जारी किया, तो स्कूल कॉलेज को बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और आज स्कूल बंद रहे। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें। मुंबई में जमकर बारिश हुई और इस बारिश का असर मुंबई के आम जन जीवन पर भी देखने को मिला और इसके अलावा महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश हुई और इस बारिश की वजह से आम जनजीवन पर असर पड़ा। सड़कों पर पानी, लोगों को पानी में घुसकर जाना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह और बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में भी पानी जमा हुआ। रिहायशी इलाकों में पानी जमा होने की वजह से घरों में भी पानी चला गया और बाजारों में भी, दुकानों के अंदर भी पानी का जमाव हुआ है इस बारिश की वजह से। और इस बीच मुंबई में हाई टाइड की भी चेतावनी दी गई है। अरब सागर में 2.29 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी, इसकी आशंका जाहिर की गई है। हाई टाइड की चेतावनी दी गई है मुंबई में। मौसम विभाग ने तेज हवा चलने के लिए आशंका जताई है। करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई गई है। तो मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। हम आपको बता दें कि अरब सागर में 2.29 मीटर की ऊंची लहरें उठने की संभावना जताई गई है और साथ ही तेज हवाओं की भी आशंका जाहिर की गई है और इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई गई है। तो मुंबई में भारी बारिश के बीच अंधेरे इलाके में एक महिला मैनहोल में गिर गई और इसके बाद महिला को बाहर निकालने के लिए करीब 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद महिला को बाहर निकाला गया, लेकिन इस हादसे में महिला की मौत हो गई। वहीं मुंबई के कई जगहों पर मैनहोल है और इसको ढकने का काम नहीं किया गया है। इसकी वजह से आए दिन किसी न किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस को लेकर ज्यादा जानकारी दी हमारी संवाददाता आंचल तिवारी ने। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जिस तरीके से कल मूसलाधार बारिश हुआ, उसके बाद लोगों का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका था। लेकिन एक बार फिर प्रशासन और बीएमसी की लापरवाही सामने आई है। इस समय हम मुंबई के अंधेरी के MIDC इलाके में मौजूद है और यहीं पर एक महिला काम करके अपने घर लौट रही थी। रात को 9 बजे के आसपास महिला मेन होल में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। महिला को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। 100 किलोमीटर दूर बहकर महिला की जो लाश गई थी वो रेस्क्यू ऑपरेशन करके बाहर निकाला जाता है। सीधे आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिस होल में महिला गिरी थी। महिला इस तरफ से इस तरफ आने की कोशिश कर रही थी और तभी ये पूरी तरीके से खुला हुआ था और इसी में वो गिर जाती हैं। जब बीएमसी को इस बात की पता चलती है तब वो यहाँ पर आकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं और महिला को बाहर निकालते हैं और कूपर अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। पूरे इलाके में पानी भरा हुआ था, लोगों को घर जाने में दिक्कत हो रही थी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो का काम भी चल रहा है। हालांकि फिलहाल के लिए इसे यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। इस
पूरे जगह को बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया है। ऊपर पत्थर रखे गए हैं, लेकिन अभी भी नीचे जो है वो होल है। अगर कभी फ्यूचर में कोई घटना घटित होता है तो वापस कोई और गिर सकता है। सिर्फ ऊपर ये पत्थर रखा गया है बड़ा, कि जिससे कोई इसे लांग नहीं सके। लेकिन जिस तरीके से बीएमसी की लापरवाही सामने आई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ऐसे कई लोग मेन होल में गिरने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। तो महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी क्या स्थिति है बारिश की? देखिए आनंद, महाराष्ट्र में कई हिस्से हैं जहां पर बारिश हो रही है। मुंबई और आसपास के रीजन में बारिश सुबह से ही रिमझिम हो रही है। उतनी मूसलाधार बारिश नहीं हुई जितनी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन कल जिस तरीके से बारिश हुई, मुंबई, पुणे और ख़ास करके एमएमआर रीजन में स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि लोग सड़कों से नहीं चल रहे थे, क्योंकि उन्हें मेन होल का खतरा मंडरा रहा था। और जिसकी आशंका थी वही हुआ। अंधेरी इलाके में एक महिला की मौत हो गई मेन होल में गिरने से। अभी कुछ साल पहले ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर अमरापुरकर भी मेन होल में गिरे थे और जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस तरीके की घटनाएं कहीं न कहीं दिल दहला देती है, लेकिन बारिश के समय में जितना प्रिकॉशंस बीएमसी को या स्थानीय स्तर पर लिया जाना चाहिए था, वो फिलहाल नहीं लिया गया। अभी बारिश थोड़ी रुकी हुई है, लेकिन आशंका ये है कि रात में बारिश फिर हो सकती है, क्योंकि हवाएं काफ़ी तेज चल रही हैं और मुंबई के स्पॉटेड लोकेशंस पर जो शावर्स है वो पड़ रहे हैं, यानी बारिश की फुहारें पड़ रही है। आने वाले समय में बारिश अच्छी खासी हो सकती है। आज प्रधानमंत्री का दौरा था पुणे में नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री आने वाले थे, लेकिन बारिश के चलते प्रधानमंत्री ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया और अब नई तारीखों का जल्द ही ऐलान करेंगे। तो इस पूरी सारी चीज़ों को देखने के बाद लग रहा है कि जो मानसून रिटर्न्स की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और इस तरीके से बारिश इस समय में होना निश्चित तौर पर दिक्कत भरा मुंबईकरों के लिए है। बिल्कुल, और इस तरह की जब बारिश होती है और ज़बरदस्त ज़ोरदार बारिश जब होती है और तब जब इसकी आशंका न हो और ऐसे में जब बारिश होती है तो लोग तैयार भी नहीं होते हैं। लेकिन अब दुखद खबर, अभी आंचल की रिपोर्ट हम देख रहे थे और आप भी बता रहे हैं वहाँ के बारे में कि ये स्थिति है। क्या बीएमसी तैयार नहीं था? क्योंकि मुंबई में तो ये पहली बार नहीं है, बारिश हर बार इसी तरह की होती है और मुंबई में जल जमाव हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोगों को परेशानियां होती हैं, जमकर बारिश होती है। तो इस तरह की गलती या इस तरह की चूक कैसे हो जाती है बीएमसी के, क्योंकि बीएमसी भी काफी एक्टिव आमतौर पर रहता है और वहां के स्थानीय प्रशासन भी आमतौर पर एक्टिव रहता है इसको लेकर। देखिए, उसके पीछे की बेसिक वजह यह है कि मुंबई में जो पूरा का पूरा ड्रेन सिस्टम है वो सारा सड़कों और फुटपाथों पर बनाया गया है। 90% मुंबई की सड़कें किसी न किसी गटर के ऊपर बनाई गई हैं, जिसके अंदर से वाटर स्टॉर्म ड्रेन हो, जो बारिश का पानी जाता है, या नॉर्मल तौर पर जो सीवरेज प्लांट के पानी होते हैं वो जाते हैं। 90% सड़कों का हाल कुछ इसी तरीके से है। ऐसे में सब जगहों पर मेन होल पर गटर डाले गए हैं, ढक्कन डाले गए हैं, लेकिन बीएमसी की लापरवाही जो है वो इस कदर है कि जो ढक्कन है वो टूट गए हैं, उनको रिप्लेस किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं है। किसी का ढक्कन खुल गया है तो उसको दोबारा ढक्कन उसको बंद किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों की दिक्कतें जो है पूरे मुंबई भर में है और इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। एक बच्चे की कुछ साल पहले एक बच्चे की डेथ हो गई, फिर डॉक्टर अमरापुरकर की डेथ हो गई, इस महिला की डेथ हो गई। ये ऐसी जो डेथ्स हैं जिसकी लापरवाही का जिम्मेदार सीधा तौर पर बीएमसी का प्रशासन और ग्राउंड स्टाफ है, जिसको इसका ध्यान रखना चाहिए, वो लोग नहीं रख रहे हैं। और अब जब ये पूरी घटना हुई है, पुलिस ने एक एडीआर भी रजिस्टर कर लिया है इस मामले में और उस पर जांच शुरू कर रही है कि आखिर ढक्कन किसने खोला था, क्या दिक्कत हुई और कैसे उस महिला की मौत हुई।
जो बताया जा रहा है कि वो महिला वहां ऑफिस दफ्तर से निकली थी, बारिश ज्यादा थी, रोड क्रॉस कर रही थी और उस दौरान वो मेन होल के गटर में गिर गई और ये हादसा हुआ। ये एक छोटा सा जवाब अभिषेक, हाई टाइड की आशंका भी जताई गई है, क्या स्थिति है अभी? देखिए, हाईटाइड एक बात समझनी होगी कि हमेशा होता है, 12 महीने हाईटाइड होता है, लेकिन हाईटाइड खतरनाक तब होता है जब शहर में बारिश चल रही हो, बारिश का पूरा पानी ड्रेन के जरिए समंदर में जा रहा होता है। लेकिन हाईटाइड होती है तो ऐसे में समंदर का जो स्तर है जल का वो ऊपर उठ जाता है, तो जो शहर का पानी है वो समंदर में जाने की बजाय शहर में उल्टा घुसता है, जिसके कारण वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ती है। और इस समय में वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, इसलिए जनजीवन सामान्य है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी की जो स्थिति है मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों की बारिश को लेकर, उसके बारे में बताने के लिए। और हम आपको यही बता दें कि भारी बारिश की वजह से चाहे वो एयर ट्रैफिक हो, चाहे वो रेल ट्रैफिक हो या फिर रोड ट्रैफिक हो, इस पर भी असर देखने को मिला है। फिलहाल अभी मुंबई में बारिश थमी हुई है, हल्की बारिश हो रही है।